तो कॉर्पोरेट फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट स्टार्ट हुआ है। आप लोग एक वीडियो देख चुके हो, एक सम का दो वीडियो दो पार्ट में आया हुआ है, ठीक है। वो पहला सम देखने के बाद आप सेकंड क्वेश्चन को देखोगे जो सजेस्टेड है, सेकंड इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन आपको ब्रह्मास्त्र में जो लास्ट टाइम रिलीज किया जाएगा एग्जाम के पहले, उसमें अवेलेबल है। और साथ ही साथ इस वीडियो में भी स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्वेश्चन का तैयारी शुरू करिए। और ये हम लोग दूसरा 15 नंबर खत्म करने जा रहे हैं। मतलब ग्रुप सी में आपको दो क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, जिसका कंपलसरी क्वेश्चन होगा फाइनल अकाउंट और ऑप्शनल क्वेश्चन होगा अमेलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। तो 15 दूनी 30 मार्क्स का हम लोग कवर करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। कौन सा ईयर है ये? ईयर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में। कब? हाँ 2016। ओके 2016 का क्वेश्चन है ये। ग्लोरिया लिमिटेड दिख रहा है आपको? अरे 15 भाई, सामने देखो। प्रॉब्लम नंबर 8 निकालो पीडीएफ में, और पेज नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा जब मैं ये रीड करूंगा। अभी देखिए, ग्लोरिया लिमिटेड के पास रजिस्टर्ड कैपिटल है 10 लाख का, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जिसमें इक्विटी शेयर्स है 40 शेयर कंपनी ने इशूड किया है, फुल्ली पेड अप का, आपस में बात नहीं। स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज एंड सेल्स है, रिटर्न्स है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, 18% बैंक लोन है, ठीक है। ठीक उसी तरह का सम्स है ये। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब चीजें, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ ड्यू है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करना है 33%। द डायरेक्टर रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 15% ऑफ द करेंट ईयर आफ्टर ट्रांसफर 5% नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, नेट प्रॉफिट में भी भेजना है। और लास्ट वाला पॉइंट जो 6 नंबर आपका दिया गया है उसको आप काट दीजिएगा, उससे आपका इस साल के एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। देयर विल बी नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन योर क्वेश्चन पेपर, ये चीज एबॉलिश्ड हो चुका है, अब नहीं है आपके पास, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। ले लो बुक। सबसे पहले बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। पहले लिखेंगे ग्लोरिया लिमिटेड, याद रखिए इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखना है, ग्लोरिया लिमिटेड। देखो उसको, जरूर कुछ अलग सोच लिया होगा। ग्लोरिया लिमिटेड, और ये भी बोला तुम चुराना मेरा जिया। ग्लोरिया लिमिटेड हो गया। ग्लोरिया लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, मयंक अरे शुभम, मत बोल देना मैं बर्बाद होना चाहता हूं। आइए क्वेश्चन में, फॉर द ईयर एंडेड क्या है क्लोजिंग डेट बुक में? 31 मार्च 2014। क्वेश्चन यही रहेगा, बस 24 रहेगा। चलिए, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, सॉरी नोट नंबर, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट स्क्रीन में, ठीक है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। चलिए सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल 1, यहां पे लिखेंगे इनकम। इनकम लिखें, इनकम में लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
ये किसका नाम है? अब समझ गए होगे आप लोग, जो सेल है ना उसी का ये दूसरा नाम है नया वाला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हो गया? नोट नंबर 1, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहीं पे देखिए रिटर्न्स है ना, नीचे है। नेक्स्ट पेज में आप बनाइए नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 लिखिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिए। पहले बोलिए सेल्स दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? कितना है? 11 लाख। सॉरी हमको सुनाई नहीं दे रहा, बहुत आवाज आ रहा है। 11,69,000 लेस करेंगे रिटर्न्स, लेस करेंगे रिटर्न्स 12,680। डेबिट वाला अमाउंट बोल रहे हो ना? ठीक है, लेस करके कितना आएगा? तुम रहने दे। 320। ये क्या आ गया आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेन हेड में जाएंगे, कितना आया था? 11,56,320। दूसरा नंबर लिखेंगे अदर इनकम। हाँ, एक मिनट फिर देख लेते हैं हम। 1169 था ना? ओ, ये बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, वो 11,69,900 है। याद कर ले एक बार फिर से। यहाँ पे जो है ना मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, और ओरिजिनल पेपर में भी ये मिस्टेक था। ठीक है, 11,69,900 इसमें से माइनस करेंगे क्या? 12,680। तो बचा कितना? 11,57,000। मयंक, मयंक प्लीज। ओके, हम कंफ्यूज हो जाएंगे सबका सुनते सुनते। कैलकुलेशन एक ही जन करिए, या तुम ही बोलो, सही बोलो। 11,57,000। अभी 120 बोल रहा था। चलो, तुम्हारा साबुन स्लो है। 11 लाख हो गया। अदर इनकम में कुछ है दिख रहा है आपको? डिस्काउंट रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट कुछ है? रेंट रिसीप्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डैश दे दो, टोटल कर दो। 11,57,220। नंबर 2 में लिखेंगे एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस। कोई गया? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले लिखेंगे परचेजेस। देख लेंगे परचेजेस में कैरेज इनवर्ड आता है, रिटर्न इनवर्ड आता है क्या? रिटर्न आउटवर्ड है। तो चलिए हम लोग 2 नंबर में लिखेंगे परचेजेस का कैलकुलेशन। पहले बताइए परचेजेस कितना है? पहले परचेज कितना ये बताओ।
210 है ना, 17 लाख 7,18,210, ठीक है। इसमें से ऐड करेंगे पहले कैरेज इनवर्ट, याद रखिएगा कैरेज ऐड करना है, खर्चा बढ़ जाता है परचेजेस का। कैरेज इनवर्ट कितना है बोलोगे, और लेस करेंगे क्या, परचेज रिटर्न, क्रेडिट वाला अमाउंट ना, कितना है 9,850, माइनस करने के बाद बाहर कितना बोलो, कितना, 7,13,000। तुम लोग हो क्या कह रहे, 17 कर रहा है, 7,13,270 हो गया। सात लाख, अच्छा नोट नंबर 2, 7,13,270। ऐसा पहली बार होता है 17-18 सालों में। मिल गया, परचेजेस मिल जाने के बाद क्या होगा, चेंज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, हाँ INV मतलब इन्वेंट्रीज। नोट नंबर 3 हैं, अरे वो तो बोले थे जल्दीबाजी में करना है, तो बिल्कुल नहीं, अब हम आराम से समझाएंगे। वो हम तुमको बताया था कि एग्जाम में कैसे करेंगे, अभी हम तुमको बता रहे घर में कैसे करेंगे, पूरा सीख के जाएंगे। बहुत लोग सुपर फास्ट होते हैं, काफी अच्छा स्पीड होता है जिनका, उनका भी तो थोड़ा ध्यान रखो। चेंज इन इन्वेंट्रीज, इसमें क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था, 1 लाख, 1 लाख मतलब 1 लाख, अच्छा 1,86,420 ना, लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 124, माइनस करने के बाद एनीबॉडी 61,580, 61,580 हो गया, 61,580 आया। ये 61,580 क्या हो गया आपका, चेंज इन इन्वेंट्रीज। मेन सम में जाइए, चेंज इन इन्वेंट्रीज नोट नंबर 3 दिखाए 61। अब ठीक है, अब आराम से दिख रहा होगा फाइनल अकाउंट, अब समझ में आएगा आप लोगों को। पहला वीडियो देखने के बाद ही, पहला क्लास करने के बाद ही फाइनल अकाउंट एकदम इजी हो जाएगा। जब तीसरा क्या था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कितना है, नोट नंबर 4, नंबर 4 लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा सैलरीज, सैलरी है ओ भैया, और कौन है, आवाज होगा क्या, थोड़ा सा, इसीलिए हम बोला था 4 बजे के पहले 10 मिनट खाली बैठ जाओ वहाँ पे, चेयर दे दो तो 10 मिनट खाली ये कर ले वीडियो।
सैलरी कितना था? 17,870। आउटस्टैंडिंग है क्या? आउटस्टैंडिंग है, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग कितना? 1200 ऐड करने के बाद बाहर फेंक दो, मतलब ऐड करके सबको टोटल कर देना। उस कितना हुआ ये? सभी अमाउंट में ब्लॉक करते जाना। 19,070। और फिर है वेजेस, कितना है वेजेस? वेजेस नहीं है, कितना है? 109,740। कुछ आउटस्टैंडिंग है, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड होगा तो लेस कर देंगे। कितना है? 1890। बताइए ऐड करके। 1,11,630। दोनों को जोड़कर कितना आया? 1,13,700। या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया। यहां पे लिखेंगे कितना नंबर? 1,00,000 कितना बोली थी? 1,30,700। नेक्स्ट लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट, यही ना, या डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फाइनेंस कॉस्ट में आप चेक करिए, देखिए यहां पे तो बैंक लोन था एक, जब मैंने पढ़ा था तो बैंक लोन था ना, बैंक लोन। बैंक लोन सिक्योर्ड था, उसे कब लिया गया था चेक करिएगा तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और बैंक चार्जेस अगर होता है तो बस, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट में नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट 5 नंबर लिखेंगे। फाइनेंस कॉस्ट कितना आएगा? फाइनेंस कॉस्ट बैंक लोन था ना, उसी पे इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना का लोन था? 50,000 का। कितना परसेंट इंटरेस्ट था? 18%। और उसका कब लिया गया था वो डेट दिया है क्या क्वेश्चन में? बैंक ओ 6 मंथ बोल ही दिया है, तो इसका 6/12 कर देंगे। कितना आया? ऊपर बैंक लोन का अमाउंट दिया है कि ओके, पहले ये बोलिए कितना हुआ? 4,500 टोटल है ये। हाँ, अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो है ना वो ब्रैकेट में लिख देंगे, कितना बाकी आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कितना अमाउंट दिया ऊपर? 4,500 दिया है, तब तो आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। अगर ऊपर अमाउंट नहीं दिया रहता, मान लो ऊपर 3,000 दिया रहता तो 1,500 आउटस्टैंडिंग होता, ये आप समझ लेते, वो हिडन होता। समझ गए? मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर 4,500 से कम अमाउंट दिया है तो बाकी का आउटस्टैंडिंग मानेंगे, और उसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड में, अदर करेंट लाइबिलिटीज में। समझ गए? और यहां पर तो हम लोग 4,500 ही लिखेंगे जो ओवरऑल इंटरेस्ट ऑन लोन था। कितना आया लोन इंटरेस्ट? 4,500 ना। इसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तुमको बोला कोई बात करने के लिए उससे, तो देख रहे हो ना वीडियो चल रहा है, बात नहीं चलना चाहिए अभी। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हम लोग लिखेंगे यहां पर 6 नंबर पॉइंट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। किस पर? प्लांट एंड मशीनरी पे। कितना बोलो? कितना है प्लांट एंड मशीनरी? 1,00,000। कितना परसेंट? कितना हुआ? फिर क्या है?
ऑफिस फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर है ना, ऑन फर्नीचर कितना है फर्नीचर? 5,000 पे, बस 5,000 का था, कितना हुआ? 500, टोटल कितना हुआ? और कोई है एसेट्स? टोटल कितना हुआ? फ्री और प्रीमिसेस पे बोला होगा, एसेट्स तो है, तो इसका मतलब नहीं है उसका डेप्रिसिएशन होगा ही। अगर उसका उम्र दिया रहता कि इतने साल का होता या फिर डेप्रिसिएशन का रेट दिया रहता तब हम लोग निकालते, नहीं दिया मतलब इग्नोर करिए। टोटल बोलिए, ये क्या मिला? 19,000। और इसके बाद आएगा अदर एक्सपेंसेस, जिसमें सारे एक्सपेंसेस जो इन 4 हेड्स में नहीं आए, ऊपर के 5 हेड्स में नहीं आए, वो अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा और वो होगा नोट नंबर 7। अदर एक्सपेंसेस का हेडिंग बनेगा नोट नंबर 7। अदर एक्सपेंस में जो भी है सारे खर्चे जोड़ देने हैं, इन जब सभी जगह नहीं आया तो वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। अब देखिए अदर एक्सपेंसेस में सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है कि नहीं है? कितना है? 19,240। फिर क्या है इसके बाद? आप देखिए देखिए देखिए, ऑडिटर फीस है। ऑडिटर फीस कितना है? 17,870। ऑडिटर फीस के बाद क्या? देखो 8,600 है। इसके बाद क्या है? डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन है ना। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कितना है? 32,250। सब जोड़कर कितना हुआ? जोड़ के बताइए कितना हुआ? 40,090, 42,090। वहां रखो, एक बार रखो। हाँ रुको तो 1 मिनट, पगला उगला है क्या? अभी रुकवा के भी हम उल्टा फुल्टा बोलेंगे, मेरा वीडियो खराब करेगा। हो गया? कितना बोला? रुक जाओ तुम, रुक जाओ। लेट्स द क्लास ओवर। तुम्हारा हिसाब होगा आज। कितना हुआ? और कुछ है? टोटल करिए खर्चा को। 9,89,900। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है, 9,81,000, 89,900 ये टोटल एक्सपेंसेस हो गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे नंबर 3। नंबर 3 में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और वो कैसे निकलेगा? 1 - 2 करके बताइए। 1,67,320। टोटल तुम्हारा कितना आया था? 9,89,900। एक क्वेश्चन देखिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। एक जगह पर खाली रुक जाइएगा। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ लिखा है ना, 6 महीना का है ना। टोटल कितना आया बोलिए?
हो गया। 1 - 2 करने के बाद कितना आया? 1,67,320 लेस करेंगे टैक्स, लेस ऐसे नहीं करेंगे, 4 नंबर लिखेंगे। टैक्स एक्सपेंसेस, टैक्स कितना परसेंट बोला है? 33 चलिए 33% निकालिए। 33 1/3 बोल देता, 1/3% हो जाता, इसका 1/3 कितना आया? 55,000 15 रहने दो, हो गया। माइनस करने के बाद 5वां नंबर होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। माइनस करने के बाद कितना बचा? 1,12,105। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहला स्टेप पूरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो गया। बैलेंस शीट आप लोग अभी अभी बनाओगे, और तुम लोग क्या देख रहे हो, तुम लोग भी बनाइए, बैलेंस शीट खुद से बनाइए पिछला वीडियो देखकर।